हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कुराहट। आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉन्टिन्यूअस एनसीईआरटी जो कॉन्टिन्यूअस की एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट करा दिया था। उसके जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने करवा दिया। टोटल 34 क्वेश्चन थे, वो एक ही क्वेश्चन हो गए थे। उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा। जो लोग आज इस वीडियो पर नए आए हों वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, उन्हें कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा। अब उसके आगे हमें जो आज पढ़ना था, आज हमें डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन डिस्कस करना था। डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन डिस्कस करना था, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बस आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिएगा हमसे। हम आपको वीडियोस देते रहेंगे, एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी, हर चीज़ समझ में आएगी। बस जुड़े रहिएगा। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और उसके बाद तुरंत हम डिफरेंशिएशन के भी सभी फॉर्मूले आज डिस्कस कर देंगे। कल उनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे हमने अपने लास्ट वीडियोज में या लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो कंटिन्यूटी का पढ़ा था। कंटिन्यूटी जब हमने पढ़ी तो वहां पर हमें दो चीजें, कोई फंक्शन था क्या कंटिन्यूटी, एक कोई फंक्शन दिया जाता था, उसको हम कंटिन्यूटी जब चेक करते थे तो हमें क्या मिलता था, वो या तो वो कंटिन्यूअस होता है या फिर क्या होता था, डिसकंटिन्यूअस। वैसे ही जब हमसे किसी फंक्शन की, सेम वैसे ही कुछ और अलग नहीं है, यहाँ पर भी कोई फंक्शन गिवन होगा, हमें क्या चेक करना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो वहां भी क्या होगा, दो चीजें होंगी। या तो जैसे हमें कोई फंक्शन गिवन है, कोई में क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, एंड यहाँ पर भी वो पॉइंट गिवन होगा जो वहां पर पॉइंट होता था। पॉइंट क्या है, x इक्वल टू c, हम उसको चेक कर रहे हैं। तो या तो डिफरेंशिएबल होगा या तो वो डिफरेंशिएबल होगा या तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब बात आती है कि फंक्शन हमें कैसे पता होगा कि डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। सो डिफरेंशिएबल होगा तो हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन के, जो फंक्शन हमें गिवन है उसके हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल आते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएंगे, नॉट इक्वल। मतलब जो फंक्शन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएबल जब हम प्रूव करेंगे, डिफरेंशिएबल की हिंदी लिख देते हैं, जो लोग हिंदी मीडियम के जुड़े वो लोग भी समझ लें। इसकी हिंदी होती है अकली, लेकिन उन्हें हिंदी से मतलब नहीं, हिंदी बस समझ लीजिए क्या होता है, बुक में देख लीजिएगा, उसे डिफरेंशिएबल ही पड़ेगा, ये आप जानते याद नहीं रखेंगे। डिफरेंशिएबल सही, डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एलएसडी एंड आरएसडी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। अब बात आती है कि जब हमें फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, तो हम कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर आपको 11th में मिला होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव करके था। वहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो वही यहाँ पर यूज होता है, बट वहां पे फॉर्मूले में x रहता है, यहाँ पर c आता है बस, क्योंकि हम फाइंड आउट किस पे कर रहे हैं, फंक्शन के किस पॉइंट पर, c पर निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, r f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में क्या, h। ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होता है हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है एल एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ एच का एक फर्क है, वहां सी प्लस था, मतलब यहाँ सी प्लस एच, यहाँ क्या हो जाएगा सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, टोटल अपॉन में क्या आएगा, माइनस एच ही आता है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी है। डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की चेक करनी होगी किसी भी पॉइंट पर, यहाँ सी की जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट आते थे 1 2 3 कोई पर, वैसे यहाँ पर भी होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल।
सो डिफरेंशिएबल कब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल होगा किसके राइट हैंड डेरिवेटिव के। अब बात आती है राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ डैश एक्स से, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। बस याद रखिएगा यहाँ पर जो लिमिट अप्लाई होती है, यहाँ पर जो लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पर फंक्शन पे जब हम सॉल्व करेंगे तो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तक वो हमारा एक डिफाइंड फॉर्म होता है। कुछ हमारे अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, जैसे 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, 1 की पावर इनफाइनाइट एंड 0 पावर इनफाइनाइट। अगर हमें ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं, लाइक हमें ये मिल जाता है कि इनमें से कुछ भी हमें मिल जाता है, ठीक है, 0 की पावर इनफाइनाइट या 0/0, मोस्टली में ये जाना मिलेगा 0/0 एंड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है, ये हमें मिलते हैं। तो अगर ऐसा कभी मिलता है लिमिट अप्लाई करने पर फंक्शन ऐसा बन रहा है तो वो आंसर नहीं होते हैं। ये आपको 11th में मिला होगा, ये चीज़ भी 11th की थी, ठीक है, तो वो आंसर हमारे नहीं होते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, हम उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं। हमारे उसको ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, या तो एक्सपेंशन लगा लेते हैं या फिर ब्रेक कर लेते हैं रूल में, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कीजिएगा, फिर ये चीज़ हम अभी बताते हैं कैसे सॉल्व होती है, ठीक है, सॉल्विंग अभी बता रहे हैं, पहले इतना नोट कीजिएगा, इसके आगे फिर इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ओके, सो किसी फंक्शन की डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए क्या करो, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या क्वेश्चन खुद कहेगा प्रूव दैट दिस इज अ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नॉट इक्वल देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल। अब एग्जांपल देखते हैं इस पे एक। ओके, लाइक एक एग्जांपल दिया गया है, check the differentiability of function f(x) equal to 3x square plus 5 at x equal to 2। हमें इस फंक्शन की डिफरेंशियलिटी चेक करनी है कब, x इक्वल टू 2 पर। सो x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, देखिए करेंगे क्या मैथड में, ये देखिए लिमिट अप्लाई करने का आपको आती है, केवल बस फंक्शन में रखना है, ये चीज हमें देखनी है। हम किस पर चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 2 पर, तो क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे। तो एल एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला क्या है हमारा, f ऑफ 2 माइनस एच, सी माइनस एच की जगह क्या आएगा 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। अब फंक्शन एक ही है, फंक्शन हमारे पास बदल ले रहा है, फंक्शन बदलने वाला तरीका वही है जैसे कॉन्टिन्यूअस में करते थे। फंक्शन जब एक ही है तो यहीं पर रखेंगे x के प्लेस पे, तो 3 x के प्लेस पे क्या आएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 5, ये वाला रखा हमने पूरा यहाँ पर, माइनस एफ ऑफ 2, तो यहीं पर x के लिए क्या रखोगे तुम 2, हम रखते हैं जरा 2 देखिएगा, 3 2 स्क्वायर प्लस 5, टोटल अपॉन में क्या आएगा माइनस एच। अब यहाँ पर हम सोचेंगे हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, बस यहीं पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिएगा 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 होने के बाद ये टर्म और ये टर्म भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फॉर्म क्या मिलेगा, अगर हम देखें लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें फॉर्म क्या मिलेगा 0/0, जो एक अनडिफाइंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं होगी। पहले हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्विंग करेंगे, देखिए सो 3
2 माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, ये आएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 5 माइनस अंदर जाएगा 2 का स्क्वायर 4 से कितना होगा 12 और माइनस का कितना हो गया 5 टोटल अपॉन माइनस एच, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, 3h स्क्वायर माइनस 12h और ये वाला माइनस 12 टोटल अपॉन माइनस एच, तो 12 और 12 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमारा जो ऊपर बचा है जी 3h स्क्वायर माइनस 12h, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, h कॉमन मिल रहा है। जैसे h कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 3h माइनस 12 अपॉन माइनस h और h क्या होगा कैंसिल। तो बस तुम्हें क्या करना है, किसी भी तरह से कॉमन करके नीचे वाले h को हटाना है। जैसे नीचे वाला h हट जाएगा कैंसिल हो गया, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा, अप्लाई द लिमिट कर देते हैं, अप्लाई द लिमिट। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये h क्या हो जाएगा हमारा 0, लिमिट अप्लाई करेंगे ये h क्या हो जाएगा 0, माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस यहाँ भी आएगा, लेकिन ये तो 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 12 आई है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव और निकालना है। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नोट कीजिएगा, इतना एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ओके अब इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, जरा देखिएगा। अब जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ना राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा आर एफ डैश एक्स, 2 प्लस एच ये भी प्लस एच हो गया, 2 प्लस एच ये भी प्लस एच हो गया, बाकी तो कोई फर्क आता नहीं, बाकी फॉर्मूला सब वही है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। जब हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा एच यहाँ से कॉमन हुआ है, ध्यान देना, मतलब ये प्लस हुआ है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3h स्क्वायर प्लस 12h आएगा। यहाँ से जैसे h कॉमन करेंगे तो अंदर आएगा 3h प्लस 12 ये प्लस h। अब h कैंसिल होने के बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 0 प्लस 12 12 हो गया 12। सो क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम देखते हैं, पिछले वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 12 आया था और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आया है 12 ही आया है। हेंस फंक्शन इज, जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है डिफरेंशिएबल है। फंक्शन कैसा है हमारा डिफरेंशिएबल है, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये पूरा क्वेश्चन था कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक होती है। दो चीजें हमें निकालनी होंगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, जो भी जस्ट पहले वाले में लिखा था, 2 माइनस एच था, यहाँ पर भी माइनस एच था और फॉर्मूले में भी लिखा है। सॉल्विंग करने के बाद नीचे वाले एच को किसी तरह हम कैंसिल कर लेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, वो हटेगा, लिमिट अप्लाई कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। उसी वे में हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आर एफ डैश एक्स होगा, यहाँ पर वैल्यू रखी, सॉल्व किया, देन वी गेट 12। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर ये इक्वल नहीं आते तो फंक्शन क्या हो जाता, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता हमारा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो राइट हैंड डेरिवेटिव नोट कीजिएगा फिर। ओके वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज दैट फंक्शन गिवन है, सेकंड नंबर एग्जांपल है, जो हमें फंक्शन गिवन है वो गिवन है 3x प्लस 2, यहाँ पे गिवन है हमें एक्स स्क्वायर और ये गिवन है मॉड में x प्लस 1। ठीक है, या केवल एक्स स्क्वायर लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो गिवन है ये वैल्यू होगी x ग्रेटर देन और इक्वल 1 के लिए,
एक्स लेस देन यूज करूँगा, एक्स लेस देन एंड एक्स ग्रेटर देन नॉट इक्वल 1 के लिए, ये लिखना है, ठीक है। और इसके डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ये फंक्शन गिवन है 3x + 2 एक्स लेस देन 1 के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ हमें लाना क्या है, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ओके, तो देखिएगा पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सो लिमिट एल एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया। ये थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, फंक्शन वैसा ले आते हैं जिसमें आपको नॉन डिफरेंशिएबल दिखता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये फंक्शन रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 कर लिया और यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं, और ये हो जाता है इक्वल के लिए और ये हो जा रहा है आपके नॉट इक्वल के लिए। अब थोड़ा क्वेश्चन ऐसा हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे एक्स इक्वल टू 2 पर मान लेते हैं, फंक्शन जो आ रहा है हमारा क्या आएगा, 4 आ रहा है। अब देखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब हमें किस पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है। तो यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एच है, एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 पर, एक्स इक्वल टू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, और किस पर चेक करना है, एक्स इक्वल टू 2 पर। तो हमने क्या निकाला, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा 2 माइनस एच किया है, तो जैसे कॉन्टिन्यूअस में था वैसे यहाँ पर भी है, वो चेंजमेंट कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यूअस में 2 माइनस एच कहाँ मिलता रहा, नॉट इक्वल में, यहाँ पर भी नॉट इक्वल मिलेगा। लेकिन अब की बार फंक्शन ये है, तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस में कितना आएगा 4, टोटल पॉइंट में क्या आएगा 2 माइनस एच और माइनस 2, माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 रख देंगे, टोटल पॉइंट में कितना है माइनस एच। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस एच बचा माइनस 4, एंड टोटल पॉइंट में भी कितना बचेगा माइनस एच। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखते हैं क्या है, 4 प्लस एच स्क्वायर एंड माइनस 4h माइनस 4 टोटल अपॉन माइनस एच, और ये माइनस 4 एंड टोटल अपॉन में माइनस एच। तो 4 और 4 क्या हो गए, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से देखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर हम देखिए यहाँ पर एलसीएम जो हम लेंगे माइनस एच एलसीएम लेंगे ना, तो वो माइनस एच कहाँ जाएगा नीचे, तो माइनस एच और माइनस एच नीचे वाला नीचे क्या बन जाएगा एच स्क्वायर, क्लियर। अब हमने एलसीएम क्या लिया यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस 4h, तो पहले से ध्यान से समझना जरा, माइनस एच जब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये एच स्क्वायर माइनस 4h पहले से लिखा हुआ है, और जब माइनस एच एलसीएम लिया तो माइनस एच का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4h, ये भी 4 ही प्लस 4h, और वो माइनस एच नीचे लगे तो क्या हो गया प्लस का हो गया। या हम चाहते तो यहाँ से h कॉमन कर सकते हैं, h कॉमन कर लें, एच क्या कर लें कैंसिल कर लें, तब भी आ जाएगा। सो अब हमारा आएगा क्या 4h क्या हो गया कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, दोनों कैंसिल होने के बाद में बचा क्या हमारे पास में यहाँ पर 1। लिमिट अप्लाई करेंगे अगर हम यहाँ पर, सो h से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट अप्लाई करने के बाद भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, ठीक है ना। लिमिट अप्लाई करने के बाद भी कितना है 1 आएगा। तो सॉल्व क्या किया था, केवल हमने ये 2 माइनस एच माइनस एच 2 किया था, यहाँ रखा x के प्लेस पे 2 माइनस एच, सॉल्व किया 2 माइनस एच को, 2 कैंसिल होने के बाद में माइनस एच बचा, एलसीएम लिया वो माइनस एच नीचे आ गया, एलसीएम वाला एच स्क्वायर हो गया, माइनस एच यहाँ माइनस 4 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस 4h हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारे पास अप्लाई लिमिट करने पे आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नोट कीजिएगा, इसके बाद हम तुरंत इसका राइट हैंड डेरिवेटिव बताते हैं। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, चेंजमेंट कर लेते हैं, यहाँ 2 माइनस एच है, क्या हो जाएगा 2 प्लस एच, नीचे वाला माइनस हट जाएगा, यहाँ भी क्या होगा 2 प्लस एच,
हम इस फंक्शन में x के प्लेस पे रख रहे हैं 2 + h का स्क्वायर -4, ध्यान दीजिएगा -4 x के प्लेस पे 2 + h और ये -2 ये क्यों है, f2 की वैल्यू है तो f2 की वैल्यू नहीं 4 लिखिए। सो 2 + h का होल उसका ये प्लस होगा, नीचे भी क्या होगा प्लस होगा। अच्छा नीचे वाला और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी h प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे जब हम तो ये माइनस का प्लस 4h होगा, होल स्क्वायर अपन कर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4h। ये h एलसीएम लेंगे, अभी हमने लिया नहीं है, ये माइनस हटा देते हैं दोनों, ये माइनस वाला नीचे से हट जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये h यहाँ जाएगा तो ये माइनस का 4h बनेगा, तो यहाँ पे साइन बदल जाएंगे प्लस और ये माइनस और नीचे फिर से वही h स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, h स्क्वायर हटने के बाद ये लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 1। तो फिर देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या होगा हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव नोट कीजिएगा। ओके ओके तो कुल मिलाकर अभी इसके कई सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं, लेकिन अब उनको नहीं दे रहे हैं, अब वो सीधे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम आपको आगे का डिफरेंशिएशन समझाते हैं, जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको हमें क्वेश्चंस कई सारे लगाने हैं, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन लगा लें, हम उसी को भी स्टार्ट करते हैं। ओके 11th में भी आपको डिफरेंशिएशन मिला होगा, वहाँ पे फॉर्मूले बताए गए होंगे, बट और आगे बढ़ के आज हम और फॉर्मूले बताएंगे आपको। ओके तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लास्ट ईयर 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल बताया गया था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल में क्या था, वही हम वहाँ पे फॉर्मूले भी थे आपके, इस टाइप के फॉर्मूले भी थे। वहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में क्या था, क्वेश्चन को दिया जाता था, हम उस पर यही c + h x + h और -f(x/h) करके सॉल्व करते थे, और लास्ट में कहीं लर्निंग प्रोसेस होने के बाद में आंसर निकल जाता था। एक्चुअली वो है क्या, वो फॉर्मूले की प्रूविंग के लिए यूज करते हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, जो वहाँ से आपको फॉर्मूले लिखवा रहे हैं उनकी अगर हम प्रूविंग करेंगे तो किस पे जाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही प्रूविंग होगी, उन्हीं के बेसिस पे उन फॉर्मूले की प्रूविंग होती है जो 11th में आपको मिली थी। यहाँ पर उनके सीधे फॉर्मूले यूज होते हैं, बट था क्या कि जब 11th में थे तो सिंगल फंक्शन थे। सिंगल फंक्शन कैसे, बहुत आपको x² ऐसे डिफरेंशिएट करना, ठीक है, 3x² + 5 इस टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पे जब हम आते हैं 12th में तो हमें क्वेश्चंस कंबाइन कर दिया था, मतलब कई सारे फंक्शन एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं, तो उनमें चैन रूल लगने लगता है। क्या लगता है, चैन रूल लगता है। कभी कभी हमें उनमें फिलेट करना पड़ता है, टी इमेजिन करना पड़ जाता है, ठीक है, उनमें मतलब कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी आपको लगाने हैं, तो पहले हम उनके फॉर्मूले समझ लेते हैं, फिर उस बेसिस पे चलते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। हम हर फॉर्मूले पे आपको डिपेंड एक एग्जांपल या दो एग्जांपल देते रहेंगे, उन्हीं पे डिपेंड आपको फॉर्मूले समझने। तो पहला फॉर्मूला है हमारा कि अगर हमें कोई फंक्शन सपोज दैट, अच्छा डिफरेंशिएशन है क्या, ये भी सुन लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो हमेशा क्या यूज करते हैं, dy/dx। dy/dx मतलब किसी भी फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, dy/dx। वो उसका क्या कराता है, एक वैल्यू होती है, कह सकते हैं डिफरेंशिएशन करना है उसका, ठीक है, एक इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाती है। तो dy/dx क्या है, अब ये d/d जो है ये dx, ये इसका सिंबल है। x क्या है, ये इंडिकेट करता है, ये मतलब इंडिकेट करता है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x क्या है कि हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ पर जो आता है वो हमारा फंक्शन होता है, वो चाहे f(x) हो, चाहे वो y हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो z हो, मतलब जो वेरिएबल नीचे होगा डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होता है, जो वेरिएबल ऊपर होता है वो एज अ फंक्शन होता है। क्या होता है, एज अ फंक्शन होता है। अब जैसे पहला है कि अगर सपोज दैट हमें कोई फंक्शन मिला x⁴n टाइप का, किस टाइप का मिला, x⁴n,
जहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, n एक कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, इस टाइप का मिला और हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है कि पावर के टाइप का डिफरेंस होता है, तो पावर आगे फिर फंक्शन मतलब वेरिएबल जो था हमारा, पावर आगे फिर वेरिएबल और पावर से माइनस, फॉर्मूला क्या बना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n(x(n - 1). इसके बाद में क्या होता है कि हमें तुरंत फिर x का भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। फॉर्मूला वैसे इतना ही है, हम आगे लेकिन जो प्रोसेस है x का भी यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन dx और dx x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ध्यान से मानना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आगे पावर से माइनस, पावर आगे पावर से माइनस, फंक्शन जो वेरिएबल था वो वैसे रहेगा, फिर वेरिएबल जो था उसका भी हम डिफरेंशिएट करते हैं बट वो x होता है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1 आ जाता है। हमेशा याद रखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 होगा, तो 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है nx की पावर n माइनस 1। तो पहला फॉर्मूला क्या बनता है nx की पावर n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर 3 का, अब इसका डिफरेंशिएट करना है आपको, तो देखिए मैच कीजिए, x के प्लेस पे x है, n के प्लेस पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या होता है पावर आगे, पावर कहाँ आएगी आगे, पावर से कम करोगे कितना आएगा 3x, आगे हम x का करेंगे बट वो 1 हो गया, मतलब ये छोड़ दिया, तो क्या आ गया 3x²। लाइक एक और x की पावर a है, अब आप सोचोगे a वेरिएबल है तो यहाँ पर भी a कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे यहाँ आ रहा है तो वैसे यहाँ पर भी आएगा, पावर आगे पावर से माइनस। तो ये इस पे 2 एग्जांपल हो गए। सेकंड फॉर्मूला, अब जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन आया d/dx log x, ओके। अच्छा लॉग में भी 2 चीजें होती हैं, लॉग में कभी कभी हम बेस में देखते हैं हमें कुछ लिखा मिल जाता है, अगर कुछ नहीं लिखा मिलता तो हम ई एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं ई है, देखिए ठीक है थोड़ा बड़ा लिख दें, d/dx ये दिया गया log x। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या एज्यूम होता है ई एज्यूम होता है, कभी कभी वैल्यू आ जाती है, अभी फिलहाल ये फॉर्मूला किसका है ई होने पर। सो याद रखिए log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x। log के साथ जो भी फंक्शन होगा जो भी वेरिएबल होगा डिफरेंशिएशन कहाँ जाएगा 1/x। अब हमेशा याद रखिएगा कि आगे डिफरेंशिएशन x का होगा बट वो क्या हो जाता है 1, तो फॉर्मूला क्या बना log x का 1/x। जैसे हमने आपसे कहा एग्जाम्पल है, हमने आपसे कहा डिफरेंशिएट कीजिए log x² का, किसका डिफरेंशिएट है log x² का। सो आप कहोगे कि log के साथ जो भी है, log के साथ जो भी वेरिएबल है तुरंत कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 1/x² हो गया। लेकिन हमने बताया कि आगे x का भी होता है बट यहाँ तो x के प्लेस पे कुछ और है, और कीजिएगा जरा, हमने बताया x का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम करते हैं बट यहाँ x के प्लेस पे क्या है x², तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, किसका करेंगे आगे x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे x² का, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखने का, तो log x का जो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा ये पहले का 1/x² लिखा था। अच्छा x² का किस तरीके से करेंगे, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, पावर आगे पावर से माइनस, तो x² का क्या हो जाएगा 2x, तो इससे इसकी पावर कैंसिल, मतलब आंसर क्या आएगा 2/x। बात क्लियर, तो यहाँ पर ये यूज हो गया है कि आगे डिफरेंशिएशन भी फंक्शन का करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसका हम आगे हट के आगे बढ़ के और डिफरेंशिएट करते हैं इनटू। थर्ड नंबर, अब अगर log में बेस पर e के प्लेस पर कुछ और आ जाए, एज्यूम कर लिया हमने वो a है, क्या है वो ये a है, a, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/x log e बेस a, क्या बोलेंगे log e बेस a, 1/x log e बेस a। अब इसमें भी एग्जांपल समझिएगा, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है d/dx है log 2x3, मतलब हमें करना है डिफरेंशिएशन log x³ बेस 2, log x³ बेस 2, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्या बताया पहले log x बेस a, ध्यान से बनना, बस कंपेयर कीजिए चेंजमेंट क्या आ रहा है, x के प्लेस पे x³, a के प्लेस पे
2। तो इस फॉर्मूले में x के प्लेस पे x क्यूब a के प्लेस पे 2। फिर हमने कहा आगे x का होता है जो कि 1 हो जाता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे कितना है x क्यूब, तो आगे किसका डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब का। तो देखिए 1/x क्यूब इंटू, इसी से कंपेयर कराइएगा, e बेस में a है, a के प्लेस पे 2। अब आगे डिफरेंशिएट किसका होगा x क्यूब का, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/x क्यूब log e बेस 2। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसी तरीके से, पावर है ना, पावर जब तक कांस्टेंट दिखे तो ये करना है आपको, पावर आगे पावर से एक माइनस, और हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/x log e बेस 2। ये किसका डिफरेंशिएशन आया है हमारा log x क्यूब बेस 2, log x क्यूब बेस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है उसको हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे आंसर्स हैं जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, हर एग्जांपल हर एक फॉर्मूले पे आपको एग्जांपल दे देंगे तो पता हो जाए कहाँ पर उसका यूज करना है। एंड सेकेंड, तो चलिए इसमें नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं x की पावर है log x प्लस log x प्लस है, तीन ही फॉर्मूले हुए हैं अभी। एक एक चीज आसानी से समझाएंगे, और डिफरेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बहुत ही आराम से चलेंगे, एक एक चीज समझाएंगे, बस आप देखते रहिएगा, ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। ओके, आगे बढ़ते। अब हमारे पास में 4 सपोज दैट फंक्शन मिला हमें एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में भी दो चीजें आती हैं, अगर जनरल e की पावर x है तो ठीक है, e की पावर x है, a की पावर x है तो यहाँ पर a की जगह कुछ भी आ सकता है, लाइक 2 की पावर x भी बोल सकते हैं, 3 की पावर x बोल सकते हैं, तो ये सब किसकी जगह जाएंगे a के प्लेस पे जाएंगे। e हमेशा जनरल e रहता है, एक्सपोनेंशियल का मेन फॉर्म e रहता है, तो फॉर्मूले दोनों के हैं। जब e की पावर x होता है तो e की पावर x का डिफरेंस हमेशा e की पावर x ही रहेगा, बट आगे यहाँ पर ध्यान रखिए x का भी होता है बट वो क्या हो जाता है 1, इसलिए e की पावर x का डिफरेंस कितना होगा e की पावर x, जैसा एग्जांपल इस पर। अब आगे कैसे होता है ये समझिए, हमने कहा आपको e की पावर x स्क्वायर, तो हमें दिखा e की पावर x टाइप का है फंक्शन, फंक्शन कैसा है e की पावर x टाइप का, तो e की पावर x का e की पावर x पता है क्या, e तो वैसे रहेगा, बट x के प्लेस पे कितना है x स्क्वायर है, तो हमने क्या कहा e की पावर x का e की पावर x करेंगे, तो जब e की पावर x का e की पावर x है तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, लेकिन आगे किसका डिफरेंस होगा x स्क्वायर का आगे होगा, पहले ऐसे आ जाएगा e वाला फंक्शन फिर x स्क्वायर करेंगे, तो e की पावर x स्क्वायर लिखा था, x स्क्वायर का अभी क्या थोड़ी देर पहले क्या होता है 2x, तो हमारा क्या बन जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो देख ध्यान रखिएगा जो फंक्शन दिया है पहले टाइप देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन है, फंक्शन किस टाइप का e की पावर x टाइप का है तो e की पावर x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, फिर पावर के डिफरेंशियल तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल कर लेंगे। लाइक ऐसे अगर e के प्लेस पे a आ जाए, e के प्लेस पे क्या आ जाए a आ जाए, तो क्या हम करेंगे, तो फॉर्मूला होता है a की पावर x log a बेस e, a की पावर x का क्या होगा a की पावर x a टू की पावर x log a बेस e, आगे x का भी डिफरेंशिएशन होता है, याद रखिएगा x का हो रहा है बट वो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, इसलिए नहीं लिखा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला बनता है। सपोज दैट इस पर भी एक एग्जांपल, आपको डिफरेंशिएट करना है dy dx करना है a की पावर x क्यूब मान लेते हैं, a की पावर x क्यूब का, ठीक है। तो हमने क्या कहा पहले फंक्शन वैसे आएगा जैसा लिखा है, तो वैसे ही आ गया a की, यहाँ a की जगह 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। आप सुनिए, पहले फंक्शन वैसे ही आ जाएगा हमारा जैसा लिखा है, तो 2 की पावर x क्यूब आ जाएगा,
फिर हमारा बनेगा log a बेस e मतलब log 2 बेस e। अब आगे हमने x का किया लेकिन वो 1 हो गया था, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे x नहीं है, x के प्लेस पे कितना है x क्यूब। तो अब डिफरेंशियल में हो रहा है किसका, x क्यूब का। x क्यूब का तो अभी आप डिफरेंशियल कर चुके ना, कितना था 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 2 की पावर x क्यूब log 2 बेस e, 3x स्क्वायर 2 की पावर x क्यूब log 2 बेस e। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा 5 नंबर। तो बस तुम मिला के ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन हम लास्ट तक करते हैं जब तक हमारे सभी फंक्शन का डिफरेंशिएट हो नहीं जाता। 2 का यहाँ तो कर लिया, 2 की पावर x का तो कर लिया, x क्यूब का नहीं हो पाया था तो x क्यूब का कर लिया। अब कुछ तो कर ही नहीं सकते, अब इसका आगे किसका करेंगे, x क्यूब ही फंक्शन था, हो गया 4 5 हो गया 6 नंबर। अब जैसे हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू का फंक्शन करना है, किसका करना है, कांस्टेंट वैल्यू का। तो याद रखिए किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। बट उसका भी केस है, अगर वो इंडिविजुअल लिखा है कांस्टेंट तो जीरो आएगा। लाइक हमने कहा हमें करना है 2 का डिफरेंशिएशन, तो आप सीधे बताइएगा कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं आ रहा है। बट अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो डिफरेंशिएट करते टाइम कांस्टेंट जैसा है वैसा ही एज टू एज रहेगा, कांस्टेंट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 2 वैसे बना रहेगा। डिफरेंशिएट किसका होगा, x का, 2 ऐसे लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट किसका करेंगे, x का, और x का डिफरेंशिएट कितना बताएगा 1, तो 2 × 1 करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। लाइक हमने कहा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा x/3 है, तो भी समझ लीजिए x/3 है तब भी इसी के साथ कंबाइंड है, तो मतलब अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में आती है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में आती है, तो कोई चेंजमेंट नहीं, जैसा है वैसे लिखा रहेगा, चाहे वो इनटू में हो चाहे वो डिवाइड में हो, बस आपको उसके वेरिएबल का डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ वेरिएबल x है, x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, तो आंसर कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। बात क्लियर, x/3 का क्या हो जाएगा 1/3, 2x का कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर हम आपसे कहेंगे डिफरेंशिएट कीजिएगा x+2 का, तो x+2 अब 2 अलग हो गया, यहाँ से 2 अलग हो गया, इसका टर्म अलग हो गया ना, टर्म अलग हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, आंसर कितना होगा हमारा 1, आंसर कितना होगा 1 होगा। तो अभी क्लियर हो गया आपको, हमें कई सारे एग्जांपल्स उसके दे दिए तो क्लियर हो गया। और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो कोई चेंजमेंट नहीं, जैसा लिखा वैसे रहेगा। डिफरेंशिएशन का आंसर देंगे, आंसर हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू प्लस में या माइनस में तो बिल्कुल अलग टर्म हो जाएगा, तो तुरंत उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, देन आंसर जो वेरिएबल का होगा x का 1 हुआ 1 लिख दिया। अगर यहाँ x² होता तो 2x, x³ होता तो 3x, x और 4 होता तो 4x, 4x³ मतलब पावर की कम भी होती, x² होता तो 2x, x³ होता 3x², x और 4 होता 4x³, ऐसे आगे बढ़ते जाते। तो पहले इतना नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसका हम देखते हैं। अब इसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े हैं, साइन कॉस टेन उनका है, फिर उन्हीं के इनवर्स फंक्शन है उनका डिफरेंशियल है, ठीक। टोटल 6 फॉर्मूले अभी तक हुए हमारे। ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, आगे एक्स का भी हो रहा है जो कि 1 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखना है। अभी हम एक एग्जांपल इस पे भी दे देते हैं, आपको करेंगे कैसे। जैसे हमने कहा हमें डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर का, ये जो क्वेश्चन हमने पीछे करवाए हैं एग्जांपल्स में, इनको हम चैन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, चैन रूल अभी बताएंगे आपको। जैसे हमने कहा साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर का पहले फंक्शन देखिए, पहले क्या मिल रहा हमें साइन,
फिर क्या मिला एक्स स्क्वायर। तो साइन का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कंपेयर कीजिए साइन साइन है, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन का तुरंत क्या करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो अब ये cos x स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका तो हो चुका ना, ये sin x की जगह cos x आया, इसका हो चुका, x स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एंगल में x स्क्वायर है, नहीं तो कोई मल्टीप्लाई कर दे। ओके 8 नंबर आते हैं, 8 नंबर sin x के बाद cos x का डिफरेंस था, cos x का क्या फॉर्मूला होगा हमारा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब एग्जांपल इस पे भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, काफी सारे एग्जांपल इस पे दे चुके हैं। अब cos x जैसे आया तो cos x का माइनस साइन एक्स हो गया, आगे x का भी होगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस पे भी एग्जांपल इसी टाइप के हैं, इसलिए इस पे एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। 9 नंबर tan x का sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंस क्या होता है sec स्क्वायर x। इन सभी फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे फिर इनका यूज होगा, अभी जो क्वेश्चन लगाओगे तो इन सबका यूज होना है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो फिर आप पेज पलट पलट के फॉर्मूले देखेंगे फिर क्वेश्चंस कर पाएंगे, इसलिए याद रखना, बहुत ज़्यादा टफ फॉर्मूले नहीं है, सिंपल है। ओके tan x के बाद हमारा आता है cot x माइनस cos स्क्वायर x, क्या होता है cot x का माइनस cos स्क्वायर x। 11 sec x का sec x इंटू tan x, ये दोनों मल्टीप्लाई में sec x इंटू tan x, का प्लेस नहीं है, स्पेस नहीं है, sec x इंटू tan x। सिमिलरली cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं हमारे sin x का cos x। अब एग्जांपल में कुछ भी लीजिएगा, cos x है, हमने कहा हम cos x क्यूब का करेंगे, तो cos x क्यूब का क्या आएगा, देखिए यही बता देते हैं। cos x क्यूब का अगर हम करें तो क्या आएगा, पहले cos का करोगे तो कितना है माइनस साइन, cos x क्यूब है तो माइनस साइन x क्यूब हो गया। अब x का तो करना था आगे, लेकिन अब मेरे पास x क्यूब है तो x क्यूब का आगे करेंगे, x क्यूब का आगे कितना आएगा 3x स्क्वायर, बस इसको सही से लिख देंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे सब में बनता है, ऐसे सब में डिफरेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर इसी के इनवर्स फंक्शन भी करवाते हैं। इन सभी को नोट जरूर कर लीजिएगा, एक एक लर्न करनी है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अब इसके बाद आता है इनवर्स फंक्शन, जो हमारे इनवर्स फंक्शन है। कितने इनवर्स फंक्शन पढ़े, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, 6 फंक्शन पढ़े थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स, उन्हीं के डिफरेंशिएशन है। तो जैसे कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इन सभी की प्रूविंग आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल से ही मिलती है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल आप जब देखेंगे 11th का मान की प्रूविंग है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इस पे एग्जांपल भी देते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा आपको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स क्यूब को, आपको डिफरेंशिएट किसका करना है साइन इनवर्स एक्स क्यूब का। तो पहले देखिए x के प्लेस पे कितना आया एक्स क्यूब आया, यहाँ आगे x का डिफरेंशिएट हुआ है लेकिन वो कितना हो गया 1, तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स का स्क्वायर होगा तो यहाँ एक्स था, एक्स का स्क्वायर हुआ, यहाँ एक्स क्यूब है तो किसका स्क्वायर होगा एक्स क्यूब का। अब आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका एक्स क्यूब का,
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है 3x² अपॉन में एक्स की क्यूब का स्क्वायर करो ना, पावर क्या हो जाएगी एक्स की पावर 6 हो जाएगी। बस इतनी आंसर आ जाएगा। इसी टाइप के होते हैं। अब अगर हमें cos इनवर्स x का निकालना है, अच्छा इनके जो अपोजिट हैं sin इनवर्स cos इनवर्स, इनके फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं आता है, बस प्लस माइनस का फर्क रहता है। साइन इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा माइनस। ऐसे टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का सेम रहता है। अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये होता है 1/1 प्लस x²। कॉट इनवर्स एक्स का बात की जाए, कॉट इनवर्स एक्स का तो -1/1 प्लस x²। बस कोई चेंजमेंट नहीं है, माइनस एंड प्लस, बाकी नीचे से नहीं। सेकेंड इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट x² माइनस 1, 1/x अंडर रूट x² माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x का कॉसेक इनवर्स x माइनस 1/x अंडर रूट x² माइनस 1, माइनस 1/x अंडर रूट x² माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फंक्शंस हैं इनमें एक कॉमन चीज रहती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट है, लाइक cos, लाइक cot, लाइक cosec, इन सभी के डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। इन सभी के डिफरेंशिएशन क्या है नेगेटिव है। तो आप याद रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है c से स्टार्ट है, उनके डिफरेंशिएशन में आगे क्या आएगा नेगेटिव आ रहा होगा। तो इसको भी नोट कीजिएगा। मेन हमने एग्जांपल लिख दे दिया, बाकी सब फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। 16, 15, 16, 17, 18 टोटल 20 फॉर्मूले मिलेंगे आपको, 18 हो चुके हैं। ओके सो हो गया होगा। अब इसके बाद दो फॉर्मूले हमारे, एक मल्टीप्लिकेशन रूल है और एक डिवाइड रूल है। ठीक है, कैसे दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, या डिवाइड में होते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, सिंपल है। मान लिया हमने दो फंक्शन है, एक हमारा f(x) है और एक हमारा g(x) है, और ये आपस में मल्टीप्लाई में है और इनका डिफरेंशिएट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, या ऐसे लिख सकते हैं एक हमारा फर्स्ट फंक्शन है और एक हमारा क्या है सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, दोनों तरीके हम बता रहे हैं, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकेंड फंक्शन। तो अगर f(x) g(x) एज्यूम कर रहे तो ये है तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीजें हैं, अलग कुछ नहीं है। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का होगा और प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का होगा। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे फर्स्ट का। ओके, तो ये चीज और रहती है, फर्स्ट सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट ऐसे सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल इस पर हमने कहा आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है और उनका हो रहा है मल्टीप्लाई। फंक्शन क्या है x sin x। देखिए x कैसा है अलजेब्रिक, sin x कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों अलग अलग हो गए। इनका क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या हमने फॉर्मूला बताया, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ जिसको चाहो फर्स्ट मान लो, जिसको चाहो सेकंड, जिसको मान लिया फर्स्ट, ये मान लिया सेकंड। अब देखिए फर्स्ट ऐसे किसका डिफरेंशिएशन सेकंड का प्लस सेकंड ऐसे किसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। कीजिएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा आपने cos x होता है
x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x cos x प्लस sin x। क्या आंसर आ गया, x cos x प्लस sin x। कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। उसके बाद डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद रखिएगा आंसर आ जाएगा आपका। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, इसका लास्ट वाला एक और फॉर्मूला बताते हैं। ओके, हो गया होगा। सपोज दैट कोई फंक्शन हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दिया गया, तो ऊपर वाले को हमने मान लिया fx और नीचे वाले क्या ले लिया gx, fx एंड gx, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में fx अपॉन gx। तो फॉर्मूला क्या है, gx डिफरेंशिएशन ऑफ fx, gx डिफरेंशिएशन ऑफ fx ऊपर वाले माइनस fx डिफरेंशिएशन ऑफ gx टोटल अपॉन gx का होल स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ध्यान से मानना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब कोई फ्रैक्शन दी जाती है। क्या हमें गिवन होगी, फ्रैक्शन। लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें गिवन है log x अपॉन साइन एक्स। क्या दिया, log x अपॉन साइन एक्स, उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला देखिए, डिनोमिनेटर है तो साइन एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पर, log x का, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड टोटल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स ऐसे रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा, 1 अपॉन एक्स, log x ऐसे रहेगा, साइन x का क्या पड़ा फॉर्मूला आपने, cos x एंड टोटल अपॉन में कितना है, साइन x हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम का यहाँ आंसर हम लिख देते हैं, देख लीजिएगा हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो वो एलसीएम वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये नीचे कितना हो गया, x साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, x साइन एक्स। यहाँ तो मल्टीप्लाई होना नहीं, यहाँ तो साइन एक्स ही रहेगा माइनस, ये जब एलसीएम लोगे तो x यहाँ भी जाएगा ना, एलसीएम लिया तो x यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x log x और इनटू में cos x, बस यही क्या होगा आंसर। किसका डिफरेंशिएशन है ये, log x, ये डिफरेंस किसका है, log x अपॉन sin x का। कैसे किया, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, यहाँ देखिए न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, टोटल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो sin x ऐसे log x का 1 अपॉन x, log x ऐसे sin x का cos x, टोटल अपॉन में क्या लिखा था, sin x। इसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, ये x एलसीएम होके कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो हो गया x sin x हो गया, और जब एलसीएम लिया तो यहाँ तो मल्टीप्लाई होना ही नहीं है, sin x इंटू 1 करेंगे sin x रहेगा, x का मल्टीप्लाई हम उस साइड पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x log x इंटू cos x, यही होगा क्या हमारा आंसर। तो जल्दी से नोट कीजिएगा इसको भी, 20 नंबर लास्ट फॉर्मूला था ये, इसका तुम्हारा डिफरेंस होगा, उस पर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, सभी फॉर्मूले पे एक एग्जाम्पल मिला तो क्लियर हो गया होगा कहाँ पे किसका कैसे यूज होना है। तो जल्दी से
ओके, नोट हो गए। तो कुल मिला के आपके 20 फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले हैं आपको 20 फॉर्मूले, उनमें कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शंस के फंक्शंस, उनको हमने आपको बताया है, ठीक है। अब क्या होता है चैन रूल, क्या है चैन रूल और समझते हैं। जैसे समझिएगा, जब हमें कोई क्वेश्चन एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को इंक्लूड करके दे दिया जाता है, जैसे हमने आप ही को अभी एग्जांपल दिया था sin x स्क्वायर दिया था। अब यहाँ पे वैसे था क्या, था तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उसमें भी x स्क्वायर खुद एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो जब दो फंक्शंस एक साथ कंबाइन करके दिया जाता है तो हम किस पे ले जाते हैं, चैन रूल पर। जैसे कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल समझिएगा फिर हम बताते हैं। जैसे हमें दिया गया है, मान लीजिए हमने कहा हमें डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू log sin x, तो इसको डिफरेंशिएट करना है एंड y इक्वल टू ये दिया गया, कहा गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर केवल log x होता तो हम सीधे कह देते log x का क्या होता है 1/x, बट ये क्या है log और फिर उसमें क्या है फंक्शन sin x है, तो log तो एक फंक्शन है हमारा, sin x भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अंदर वाला फंक्शन होता है ना, जो वेरिएबल है खुद फंक्शन बना रहा है अंदर, उसको हम कुछ मान लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट sin x को क्या लेट कर लिया हमने, t लेट कर लिया। अगर sin x को हमने t लेट किया तो हमें y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ध्यान समझिएगा, sin x को क्या लेट किया t, तो y इक्वल टू क्या हो गया log sin x के प्लेस में क्या रख दिया t। अब हमें चाहिए क्या, dy अपॉन dx, डिफरेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में करना है ना, जब डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, dy अपॉन dx पूछ रहा है, ना कि वो dy अपॉन dt पूछ रहा है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो फंक्शन, कोई फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया गया होता है डिफरेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट में होता है। अगर y इक्वल टू log t है तो y को हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में। अगर t इक्वल टू sin x है तो t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में। हमसे पूछा क्या गया dy अपॉन dx, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, हम करेंगे dy अपॉन dt, dy अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालना था, क्या करेंगे dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अगर हम dt dt हटा दें, देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा। अब dy अपॉन dt क्या होगा, देखिएगा जरा, dy अपॉन dt मतलब y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू कितना है log t, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा 1 अपॉन इंटू जैसे रिलेटेड dt अपॉन dx है, मतलब t को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, t इक्वल टू कितना है sin x। जैसे हम इसको dt अपॉन dx निकालेंगे तो dt अपॉन dx हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ जरा, cos x से तो आएगा ना, dt अपॉन dx कितना आ गया हमारे पास में, cos x आ गया, हमने यहाँ पे रख दिया, dy अपॉन dx हमारा आ गया। लेकिन क्वेश्चन में x में वेरिएबल था, यहाँ क्या आया t, t को हटाना पड़ेगा, t की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन t की वैल्यू sin x इंटू में cos x। आपको पता है cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट समझ लीजिएगा जरा, यहाँ पर हमने क्या बताया, log के साथ जो भी होता है डिफरेंशिएशन में कहाँ जाएगा, अपॉन में, log के साथ जो भी लिखा है डिफरेंशिएशन में कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो सीधे देखिए dy अपॉन dx निकालना है, log के साथ क्या लिखा हुआ है sin x, log के साथ क्या लिखा sin x, कहाँ आएगा अपॉन में, ये आ गया sin x अपॉन में। फिर हमने बताया कि log के साथ जो भी होता है अपॉन में जाने के बाद हम उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, x जैसे था x के प्लेस पे है ना, किसके प्लेस पे है x के प्लेस पे, माइंड में रखिए ये x के प्लेस पे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो cos x अपॉन sin x क्या हो गया cot x हो गया, यही तो आंसर यहाँ दिया गया था। चलिए, बट ये जो प्रोसेस है ये क्या है हमारा चैन रूल है, ये क्या है हमारा चैन रूल है। सो चाहो तो आप इस एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर हम इसमें और थोड़े एग्जाम्पल देते हैं तो और आपको ये क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ओके
तो जैसे कि क्या होता है, अब मेन फॉर्मूला बताते हैं आपको। जैसे समझिए y जो फंक्शन है इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, t आ रहा है। y जो फंक्शन है हमें निकालना, y का डिफरेंस करना है, उसमें जो वेरिएबल आ रहा है क्या आ रहा है, t आ रहा है। हम t जो वेरिएबल है उसमें फंक्शन जो आ रहा है किसका आ रहा है, u आ रहा है। ठीक है, t फंक्शन है, t भी एक फंक्शन है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, u आ रहा है। u एक फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, v आ रहा है। u भी एक फंक्शन मिला, उसमें वेरिएबल क्या हो गया, v। अब b भी एक फंक्शन है और उसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है। ये fx क्या हो जाता है कि जो b वाला फंक्शन है वो b इस टाइप का होगा, b इक्वल टू क्या होगा, सपोज दैट sin x होगा, b इक्वल टू क्या होगा, sin x होगा। तो b एक फंक्शन हो गया, वेरिएबल क्या आया, x आ गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया, fx हो गया। हमसे पूछा गया dy अपॉन dx, यही चैन रूल है, हमसे पूछा गया dy अपॉन dx। तो हम डायरेक्ट y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, जो जिस वेरिएबल में है उसी में डिफरेंशिएट करेंगे। y किस वेरिएबल में, t में, तो हम पहले निकालेंगे dy अपॉन dt इनटू t किस में, u में, तो dt अपॉन du, u किस में, एव में, तो du अपॉन डी और फिर dv अपॉन dx। इन सब की वैल्यू रखने के बाद, वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिलेगा। क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। अब ये बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जनरली 4 ही फंक्शन है, 2 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, 4 पर और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमने जनरली बता दिया आपको। तो क्या होता है, जब हमें चैन रूल लगाना होता है, ये चैन रूल है, एक फंक्शन दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, फिर हमें मिलता है फाइनली dy अपॉन dx। जैसे एक और मान लेते हैं y इक्वल टू दिया गया है e की पावर log x, या e की पावर sin x कर लेते हैं, log x, e और log हट जाएंगे, x ही रहेगा इसका। ठीक है, मान लेते हैं y इक्वल टू दिया है e की पावर sin x। तो ये भी वैसे ही है जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस फंक्शन को, क्योंकि अगर ये e की पावर x होता, sin x ना होता, e की पावर x होता, तो सीधा फंक्शन का फॉर्मूला लगा लेते, बट यहाँ क्या है, e की पावर sin x। तो लेट कर लेंगे sin x इक्वल टू कितना, t, इसको dt अपॉन dx तुरंत यहां से निकाल लेते हैं, dt अपॉन dx हमारा क्या आ जाएगा, cos x। अब अगर हमने sin x को क्या रेट किया, t रेट किया, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ रखना है वैल्यू, ध्यान देना, sin x को क्या रेट किया, t, ये sin x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, e की पावर t। डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt आ गया, dy अपॉन dt कितना आएगा, e की पावर t, dy अपॉन dt e की पावर t ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। क्या करेंगे, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt e की पावर t इंटू dt अपॉन dx cos x, और t की वैल्यू sin x, t की वैल्यू sin x और इंटू में cos x। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम डायरेक्ट भी बता चुके हैं आपको, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, e की पावर sin x है, e की पावर x का हमने क्या बताया, e की पावर x का क्या डिफरेंस होता है, e की पावर x, तो e की पावर sin x का क्या होगा, e की पावर sin x। फिर हमने कहा था आगे x का भी होता है, आगे x का होता है, बट x के प्लेस पे कितना है, sin x, और sin x का आगे करेंगे कितना है, cos x। तो देखिए e की पावर sin x इनटू cos x, ये डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के चैन रूल क्या है, ये चैन रूल था आपका, ये प्रोसेस जो है ये चैन रूल है। जब क्वेश्चन जनरली इतना सिंपल आता है तो हम फिर डायरेक्ट नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, चैन रूल ही अप्लाई करेंगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन किसी एक लेंथी क्वेश्चन के बीच में आ गया डिफरेंशिएट करने को, सपोज दैट माना इतना ये पार्ट किसी एक लेंथी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेंथी है, उसके बीच में आ गया डिफरेंशिएट करने, फिर हम वहां पर चैन रूल नहीं यूज करेंगे, फिर वहां पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन चल ही रहा था उसमें हम चैन रूल यूज करने की जरूरत नहीं, फिर वहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, e की पावर sin x, e की पावर sin x इनटू sin x का क्या, cos x। तो आपको दोनों तरीके समझना है, डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी समझना है, चैन रूल कैसे करते हैं वो भी समझना है। चैन रूल में क्या है, हम t लेट कर लेते हैं, t का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर y में जाकर वैल्यू पुट कर देते हैं, वो भी t में हो जाता है, फिर dy अपॉन dt निकाल लेते हैं, dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमने निकालना है, बस y पहले x वाला बाद में, तो dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन था आपका चैन रूल का, चैन रूल भी एक्सप्लेन हो गया है, सभी फॉर्मूले भी जितने थे
वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट फिर समझाते हैं। ओके, तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन की जो फॉर्मूले थे, डिफरेंशिएबिलिटी थी, वो दोनों चीज़ें आज ही क्लियर हो गई। हमने आपको एक वीडियो में सभी क्लियर करा दी हैं। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में जो करना है वो इनके क्वेश्चंस लेकर आने हैं, इनके क्वेश्चन डिस्कस कराने हैं, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग वीडियो देख पा रहे हैं, जो पढ़ने लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आज थोड़ा काम है। उनको करना क्या हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सीधा देखते हैं। एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फंक्शन क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आपको क्या करना है? चेक करना है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 3। किस पर चेक करना है? x इक्वल टू 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 है। आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। ओके, 3 क्वेश्चन हैं, हमें जानना है कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, ये समझना है। तो करना क्या है, आप लोग देखिएगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो लास्ट तक यहाँ तक देखने आए हैं वही लोग उनके आंसर्स दे पाएंगे, और कोई तो जो आएगी नहीं लास्ट तक वो देखेंगे कहाँ से। आपको इन तीनों के आंसर, अगर ये डिफरेंशिएबल आता है, नॉन डिफरेंशिएबल आता है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ पर लिख देना है कि क्या है, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल। इसका आंसर सेकंड नंबर कमेंट में, ये सभी के आंसर हमें कमेंट में चाहिए जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड का आंसर यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थर्ड में आपको 1 और 2 दोनों पर कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, तो थर्ड नंबर डाल के कॉन्टिन्यूअस अगर है, जो भी हो, कॉन्टिन्यूअस एट 1 एट एक्स इक्वल टू 1 ये लिखना है, और जो भी हो एट एक्स इक्वल टू 1 फिर एट एक्स इक्वल टू 2। तो इन तीनों क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए, थर्ड ऐसे लिखना है। अगर आंसर है तो आपको लिखना है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। डिसकंटिन्यूअस बताना, जो भी है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं यहाँ तक लास्ट तक देखने आए हैं, पूरा देख रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं लगातार, उनके लिए क्वेश्चन है। जो पढ़ नहीं रहे उनसे मतलब ही नहीं, वो लोग तो अपना करते रहे, जो भी कर रहे हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, एक चीज़ देख रहे हैं, उनके लिए 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो तक आने से पहले, मतलब कल तक हमें आंसर मिल जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को। ओके, तो फिलहाल आज इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज लेके आएंगे, डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस लेके आएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो अपलोड होने पे आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्या लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।